श्रीरामचंद्र विश्वामित्र एवं लक्ष्मण विदर्भ देश को जितेबले सीता को स्वयंवर रे जोग देवाई जाउछंती शिवधनु भग्न करने से ही समय रे कैवर्त साथी रे तांकर जो वार्तालाप होइथिला एवं कैवर्त तांकर पद दौत करी तांको नौकारे बसाइला एवं से कौन आशंका करुथला से परवर्ती पद को आमे जिबा। मो सहित आज मो सांगरे संगत करने बसी विशिष्ट प्रस्तर मूर्ति शिल्पी श्रीमान साधुराम प्रधान। आउ आज आमे श्रीराम नौयात्रा गंगा उपरे किपरि भावरे से माने विदर्भ देश को पदार्पण करथिले सेही विषय रे सेठु आमे आरंभ करिबा। रामचंद्र पाद दुईटी बढ़ाई देवा परे धीवरता को धोई जत्न सहित तार उत्तरीय पाद को पोछि देइछि। विष्णु चरणामृत पान करने को इच्छा प्रकाश करी ब्रह्मा मध्य पदधत करि पारि नथिले शिव मनरे कष्ट पाइथिले। तार परे काले पाद धौत बेले नावरे अकस्मात जदि किछि बाली पड़ी जिवो तांको पादरु ताहेले कैवर्त आशंका करुतला एवं तार नावरे से पत्र बिछाई रखिथिला। नावर से पत्र बिछाई थिला। प्रतिहारी परि मणि से 3 जन को नौकारे बसाइथिला। ऋषि विश्वामित्र को श्रीराम पचारिले गोसाई गंगा को नाम भागीरथी कहीं हैला। विश्वामित्र उत्तर देले ए गंगा विष्णु को नखपण रे थिला। बामन अवतार रे भागीरथी भगीरथ यहाँ आनिले। भगीरथ आनिथिबारु गंगांकर अन्य नाम भागीरथी होइछि। विधि पूर्व करी ऋषि समस्त चरित भासी त्वरित त्वरित जाई लागे कुरे बिहारी हेले मार्गोर मार्गोण कमान धर मार्गोण शोभाकुलेश कन्दर्प जार समस्त चरित भाषी समस्त उत्तर देले एवं विश्वामित्र बुझाउछंती सेही कथा को जो समय कपिल मुनि आश्रम रे सगर राजांकर पुत्र माने अश्व को बांधी दे यज्ञ अश्व को सेठु अभिशप्त होइतिले से माने किपरि जळुथुले पादरु मस्तक पर्यंत जळुथुले एवं पुणी से माने भस्म हला परे पुणी से माने जीवित हो जाउथले एवं पुणी पादरु मस्तक पर्यंत जळुथुले। सही वंशर ऋषि भगीरथ तपस्या कले एवं पूर्वज मान उद्धार करने गंगा को तपस्या कले
एवं विष्णु को तपस्या कले गंगा को आनिबा पई सेतिपई गंगांकर अन्य नाम भागीरथी होई अछि। यह विश्वामित्र रामचंद्र को बुझाउछन। विपणी रे थिला जने भावना कले दर्शने आगत विधाता हर मध्य रे हरि रंजन शिव धनु करि मोर कत तनु विवाहे सीता निश्चय जन्मिछि बारबेलीपुर सार मोहन पुरुष बारबेलीपुर बार जोग दुई बेनी माने हला दुई 14 भुवन जे हर्ता कर्ता विधाता से आसीछंती। विपणी रे थिला जने भावना कले दर्शन सही समय विदर्भ देश रे दुकान मानकरे जे माने थिले से माने दर्शन करूछंती रामचंद्र लक्ष्मण एवं विश्वामित्र एवं आगत की धाता हर मध्य हरि जे भगवान एटा अवतरण करिसंती आसीचंती जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एमाने आसी जाइछंती। सेटाकार दुकान बाजार दिवा लोक माने तीन जन को देखी विधाता हरि एवं हरं को एटा को धरि आसीचंती बोली विचार करिसंती। आगरे विधाता पछरे शिव ओ मध्यरे विष्णु अछंती परा मर्कत तनुधारी विष्णु शिव धनु भांगी लक्ष्मी स्वरूपिणी सीता को विवाह करिवे। रामन को शोभा देखी समस्ते बस हेले चारिआडे आश्चर्य भाव सुनागला जे राम विजय कले राम विजय कले। यह सही समय दृश्य जो दिन जाइछंती विश्वामित्र लक्ष्मण एवं रामचंद्र शिवधनु भग्न करिवा पई विदर्भ देश को सही कथा को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज अति सुंदर भाव वर्णना करिछंती एवं पुणी लिखिछंती। विभ्रमुए शब्द चित्ते राका होई लात श्रुते नारिये भालिने केही से रूप शब्द शुणिले लोक माने कहा कहिले राम पदटी तांकु काम बोली करी बुझा पड़िला। नारी माने भाविले काम एते रूपवंत हेले किपरि कवि मने करजंती राम पद पछरे चंद्र लागिछि तेणु राका हेला अर्थात पूर्णचंद्र हेला। पूर्णचंद्रर किरण को देखि चकोरी संतोष लाभ कला परी लोकंक नयन चकोरी रामचंद्र से पूर्णचंद्र शोभा दर्शन करी तोष हेबी। नारी माने विषय काम धंदा पदरु य बाहर करी विष ओ एथिरु मणि बाहर करी
ବିଷୟ କରି ଅନ୍ତର ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ହତ ପ୍ରକାର ମଣିର ମଣି ବାହାର ଛନ୍ନ ବିନାଶୀ ଗୁରୁ ଗୌରବ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଭାବ ଉଦିତରୁ କରି ନ ପାରିଲେ ବାରଣ ବେଶୀ ନାରୀ ନାରୀ ମାନେ ବିଷୟ କାମଧନ୍ଦା ପଦରୁ ୟ ବାହାର କରି ବିଷ ଓ ଏଥିରୁ ମଣି ବାହାର କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଛନ୍ନ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଲା। ସେମାନେ ଗୁରୁ ଗୌରବକୁ ନାଶ କଲେ। ଗୁରୁଜନ ମାନେ ବି ବିବ୍ରତ ହୋଇଥିବାରୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିରତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେଶ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେକ ନାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କଜ୍ଜଳ ଛଳରେ କସ୍ତୁରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଖିରେ ଧାରଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବିଦର୍ଭର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରି ସେହି ଦେଶର ଲଳନାମାନେ ନାରୀମାନେ କିପରି ସେମାନେ ହଠାତ୍ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କସ୍ତୁରୀକୁ ଆଖିର କଜ୍ଜଳ ଭଳି ସେମାନେ ମାଖିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କେଉଁ ବାଳା କିଙ୍କିଣୀ ଲମ୍ବାଇଲା ଚାପ ସରିକି ଖଞ୍ଜିଲା ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ସରକାରୀ କେ କାହାର ସିନ୍ଦୂର ଦେଲା ପୟର ଚିତାଳ ଲାଟରେ ଲେଖେ ଲାଖ୍ୟାର ସରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ନାରୀମାନେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ବାଳା କେଉଁ ରମଣୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ତାର ଭୁଲରେ କିଙ୍କିଣୀକୁ ଲମ୍ବାଇଲା, କିଙ୍କିଣୀକୁ ପରିଧାନ କରି ପକାଉଛି, ଚାପସରୀକୁ କଟିରେ ଲଗାଇଲା, ଯାହା ପାଦରେ ଲାଗିବା କଥା କେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ କେତେବେଳେ କାହାର ଗଳାରେ କେଉଁ ବେଶକାରିଣୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଅଳତା ରସ ଭାବି ପାଦରେ ଦେଲା, ଅଳତାକୁ ମଥାରେ ଚିତା ଲେଖିଲା। କେଉଁ ନାରୀ କେଶ ମୁକୁଳା କରି ଶୀଘ୍ର ସେଥିରେ କଳା ବୋଳିଲା, ପାନିଆରେ ସଫା କଲା। କେଉଁ ରମଣୀ ସ୍ୱାମୀ କୋଳରେ ବସିଥିଲା, ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଭାବି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିପରି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବିଦର୍ଭରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।